नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। और मैं जसवंत कुमार आप लोगों के बीच में एक नया चैप्टर लेके आया हूं और चैप्टर का नाम क्या है, त्रिभुज। तो जो विद्यार्थी त्रिभुज चैप्टर से या नहीं लगाए हैं या इन त्रिभुज के बारे में नहीं जानकारी है, त्रिभुज के क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, तो वो विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से शुरू से लेके अंत तक देखें, तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। और दूसरी बात कि ये जो क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेथड वाइज बताऊँगा। मतलब कि जितने भी रूल हैं आपके त्रिभुज के, पहले हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज के फार्मूलेस कितने हैं, कितने फार्मूले पे कितने सवाल हमारे लगेंगी, तो सारी चीज़ें हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि ये सारे क्वेश्चन आपके जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या जो लेखपाल की जो आने वाली वैकेंसी है, जो विद्यार्थी इन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी इस वीडियो को देख सकते हैं। और चलिए ठीक है, आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। और आज का आपका पहला क्वेश्चन ये है कि हमें सबसे पहले ये जानना है त्रिभुज होता क्या है। देखिए है क्या कि मैं यहाँ पे सॉल्व करके रखा हूँ। सॉल्व इसलिए कर दिया हूँ, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रखा हूँ टाइम को बचाने के लिए। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे लिखा है त्रिभुज, या जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेंगल बोलते हैं। पहला फैक्ट ये है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं मतलब ए बी सी और अगर ज्ञात हों, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तरीका क्या है या सूत्र क्या है या उसका नियम क्या है, समझिएगा। अगर आपको त्रिभुज दिया है और त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपको मालूम है, जैसे कि मानिए ये आपका त्रिभुज है और ये तीनों त्रिभुज की अगर आपको भुजाएं ज्ञात है और आपसे क्या पूछ ले, तो इसका क्षेत्र मतलब ये जो जगह घेर रखा है ना, ये एरिया है, तो कैसे निकालेंगे। तो स्टेप फर्स्ट क्या है कि हम सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है a + b + c / 2। ठीक है, अब अगर तीनों भुजाएं आपको मालूम है तो आप तीनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका अर्ध परिमाप आ जाएगा। जैसे कि देखिए, पहली चीज़ हमें ये पहला स्टेप ये है, हमें ये जानना है। दूसरा ये जानना है हमें कि अगर आपको जब यस पता चल जाएगा, तो एक हीरोज़ फार्मूला है जो क्लास 10th या 9th में ये बहुत फेमस को फार्मूला था, जिसे हम बोलते हैं हीरोज़ फार्मूला। यह है क्या, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करनी में यस - a, यस - b, यस - c से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, अब ये पहला फैक्ट था। दो चीज़ें और जान लेते हैं, जो अगर हम इन सारी चीज़ों को जान लेंगे तो हमें आगे भी सवाल लगाने में काफ़ी आसानी होगी। और फैक्ट आपको दूसरा है, यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा और उस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात हो, मतलब कि अगर कोई त्रिभुज आपको दिया है, उसकी एक भुजा आपको मालूम है और उसकी ऊंचाई ज्ञात करना हो। ध्यान दीजिएगा, अगर एक भुजा मालूम है, अगर आपको उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 भुजा गुणते भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई, मतलब आप कह सकते हो भुजा गुणते ऊंचाई। अब चलिए देखते हैं, ये जो दो मेथड हमने बताया। देखिए, हमने पहला मेथड ये बताया आपको, मैं इसे बता रहा हूँ आप लोग को। अगर कोई त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है और उसके आपको परिमाप पूछ ले, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकालने के बाद हम लोग त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, जिसे हम हीरोज़ फार्मूला बोलते हैं, करने में यस - a, यस - b, यस - c के फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। और आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दिया है किसी त्रिभुज के आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई त्रिभुज है आपका। ठीक है, क्या ये आपका त्रिभुज है और इसका जो आधार और ऊंचाई, ये आपका आधार हो गया और ये क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। और दिया है आधार कितना दिया, 3x दिया है, ऊंचाई कितना दिया, 4x दिया है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। जस्ट अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपको, ध्यान दीजिएगा, आधार पता है, ऊंचाई पता है और आप फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में आपको दिक्कत क्या है। आपको रूल पता है कि आधार 3x दिया, ऊंचाई 4x दिया है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में रख दीजिए। और आप यहाँ रखेंगे आधार कितना दिया, 3x दिया, 3x रख दिया, ऊंचाई दिया 4x रख दीजिए और इन्हीं को आप हल कर लीजिए। अब हल कैसे होगा, इसको भी देख लीजिए। देखिए हमने क्या किया, यहाँ से काटा। देखिए ये 3 - 9
और 3 तिरिक का 9 2 बच्चा, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 2 6, ये कट गया। फिर 4 से हमने काट दिया इसको, 4 9 36, 4 8 32, और ये 2 का आपस में गुणा कर दिया तो एक्स स्क्वायर और कितना आ गया 196। और जो 196 है ये 14 का वर्ग है, तो ये एक्स स्क्वायर कितना आ गया 14। जब एक भुजा आपको पता चल गई तो आधार पूछ रहा है, तो आधार कितना दिया 3x दिया है, तो आप करेंगे ऊंचाई। क्या पूछा था इसमें, ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई कितना हमारा 4x है, तो 4x लिख लीजिए। एक्स का वैल्यू कितना मिले 14, 14 चौको 56, तो 56 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले इसमें कि आधार क्या होगा, तो ये जो आधार 3x है ना, 3x में 14 गुणा कर दीजिए, तो 14 तिरिक 42 हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आप अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर है, तो 15 रुपये प्रति मीटर की दर से फसल का जो है फसल काटने का खर्च कितना होगा। मतलब ये हुआ कि 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब कि अगर 1 मीटर स्क्वायर अगर फसल काटी जाती है तो कितना रुपये खर्चा होता है, 15 रुपये। तो सबसे पहले भाई हमें तो यह पता करना पड़ेगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल है कितना। जैसे कोई त्रिभुज है, ये देखिए आपका त्रिभुज है। अब ये जो त्रिभुज के क्षेत्रफल में नहीं मालूम है, लेकिन ये दिया है आपका तीनों भुजाएं, एक दिया है आपका 3x दिया है, एक आपका 20x और 21x। ठीक है दोस्तों, तो आपको मालूम है कि जस्ट अभी हमने बताया था कि सबसे पहले आप क्या पता करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यस, तो 13 20 21 को जोड़ दें 54 आ जाएगा, और 54 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 27 आ गया। तो ये यस का मान आ गया, क्या आ गया आपका, यस का मान आ गया। अब देखिए खेत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अभी हमने जस्ट बताया था, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो इसी में आप क्या करेंगे, यस की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए यस का स्थान में यहाँ पे यस का स्थान पे 27, फिर 27 माइनस 13, 27 माइनस 20, 27 माइनस 21, क्योंकि जब ए है ये बी है और ये सी है, तो हमने यहाँ जब 27 में 13 घटाया तो देखिए आपका यहाँ पे जो है ये तो 14 आ गया आपका यहाँ पे, मतलब ये 27 था, हमने गुणनखंड कर दिया, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 9 तरीके 27, और 27 में से जैसे ही 13 गया तो आपको कितना बता 14, और 14 का हमने गुणन कर दिया, 2 7 14 हो गया। फिर 27 में 20 घटाया तो अब आपका 7 आया, 7 हमने इसे लिख लिया। फिर 27 में 21 गया, आपका 6 बचा, 2 3 6 हमने, मतलब इससे क्या हो जाएगा, अगर आप गुणनखंड कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। तो देखिए जिनका पेयर बना तो उनको बाहर कर लीजिए। देखिए 1 2, ये 2 ये आपका बाहर आ गया। यहाँ पे देखिए 3 का जोड़ा बना, फिर आपका यहाँ 3 का जोड़ा बना, ये 7 का बना, तो 2 दूनी देखिए 2 3 6, 6 3 18, 18 7 126, तो 126 मीटर आ गया। लेकिन वहाँ बता रहा है कि 1 मीटर, मतलब कि 15 रुपये प्रति मीटर, 1 मीटर खर्चा 15 रुपये, तो 126 मीटर कितना खर्चा आएगा, तो आप 126 गुणित 15 कर देंगे तो 1890 रुपये खर्चा आ जाएगा। अगर आपका जो है 126 मीटर अगर मतलब क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, तो आपका 1890 रुपये आपका खर्चा आ जाएगा। उस खेत की घास को छीलने के लिए आपका 1890 रुपये खर्चा पड़ेगा। आप अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 है। यह त्रिभुज का परिमाप 94 सेंटीमीटर हो तो इसकी सबसे बड़ी भुजा। देखिए जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना तो आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे बटा में दिया तो बटे को आप पहले फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ो, संख्या में तोड़ो। तो हमने क्या किया, 3 4 5 का लासा लिया 60, तो 3 20 हमें 60, 4 15 हमें 60, 15 हमें 60, तो ये 20 15 12 ये हमारा ये त्रिभुज के तीनों भुजाएं आ गई। एक क्या है 20x, फिर 15x, फिर 12x आ गया। आपको मालूम है कि अगर परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीन, देखो परिमाप मतलब पूरी माप, मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पर है, यहाँ से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, मतलब यहाँ से आया फिर ऐसे गया फिर ये गया, तो ये क्या हो गया पूरी माप चला वो। और त्रिभुज कितनी भुजा, 1 2 3, तो आप कह सकते हो इनको जोड़ लो, 20 15 12 को जोड़ लीजिए तो 47 आ गया। और इसका आपको परिमाप कितना दिया था, 94 दिया था, 94 रख दिया। 47 दूना कितना हो गया, 47 दूना 94। और इसमें पूछ रहा था क्या, सबसे बड़ी भुजा, और सबसे बड़ी भुजा कौन सी है आपकी, ये 20 वाली है, क्योंकि देखिए 12 15 ये सब छोटे हैं। तो आप 20 दूना 40, तो आपकी सबसे बड़ी भुजा कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए फैक्ट नंबर 3 है,
समकोण त्रिभुज के लिए, मतलब कि समकोण त्रिभुज के लिए अब कैसे क्वेश्चन बनेगा ये इस पे देखते हैं। देखिए आप लोग को मालूम होगा कि जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आपका आधार है। और जो कर्ण होता है ये लंब और आधार के दोनों के योग के बराबर होता है। यह लंब और आधार का योग कर्ण के बराबर होता है, इसलिए हम कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल, अगर आपको समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है तो अभी हमने बताया था आपको 1/2 गुणित आधार गुणित लंब, आधार गुणित लंब। चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। एक इस पे क्वेश्चन दिया, आइए इस क्वेश्चन का हम लोग लगाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ दिया है किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं, किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः x-2 फिर x² व x+2 हो तो x की वैल्यू क्या होगी, x का हमें मान निकालना है। देखो तीन भुजाएं दिया, x-2 x+2 और x² दिया है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं हम लोग। आपको मालूम है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आपका, ये कर्ण है तो x प्लस ये आपका जो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हमने कर्ण का स्क्वायर कर दिया तो x+2 का होल स्क्वायर, फिर इसका वर्ग किया x-2 का, और फिर इसका भी स्क्वायर हमने कर दिया। तो जब इसको अब तोड़ेंगे तो a का वर्ग मतलब a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2b मतलब 4x हो गया। a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 4x स्क्वायर से उतार लिया हमने, x ये कट जाएगा आपका, ये 4 कट जाएगा और ये -4 उधर जाएगा तो 8x हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर बचा आपका, तो आप कह सकते हैं x स्क्वायर से x कट गया तो x बराबर कितना मुझे मिल गया, 8 मिल गया। लेकिन इसमें x की वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ पे भुजा नहीं पूछ रहा था, x की वैल्यू और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8 आ गया। यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः 20, 21, 29 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल बताना है। अब बताइए, आपको हमने बताया त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो आप बताइए 1/2 हमने से लिख लिया, आधार कितना है आपको 21 है, ऊंचाई कितना है 20 है। तो आप यहाँ से आप 2 से काट सकते हैं, 10 कट जाएगा, 2 का 21 पढ़ा 10 पढ़ेंगे 210 आएगा, 210 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए एक आपको इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर जो कर्ण होता है ना वो आधार और लंब के योग मतलब आधार, जैसे अगर आप जो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो आप कह सकते हो जो कर्ण जो होता है आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। कोई त्रिभुज है, उनकी तीन भुजाओं का अनुपात दे दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका परिमाप बताना है। क्या हमें बताना, परिमाप। जैसे आपको मालूम है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3x, 4x, 5x दे रखा है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आप यहाँ देखिए 1/2 का हमने से लिख लिया 4x और गुणित 3x, 4x गुणित 3x हमने भुजा माना था ना, 3x गुणित 4x हमने मान लिया था। अब 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, तो 2 3 6, 6 स्क्वायर हो गया, 6 से काट दीजिए तो 6 3 18, 6 6 36, तो x स्क्वायर बराबर 36, तो ये x बराबर कितना आ गया हमारा 6 आ गया। तो इसका परिमाप पूछ रहा था, क्या पूछा था, परिमाप। और परिमाप मतलब होता है त्रिभुज की पूरी माप। जैसे कि ये जो आपका त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, तो ये 3x है, ये आपका 4x है, ये 5x है, पूरी माप। तो 4 3 7 और 7 5 12, तो हमारा कितना आ गया 12, और x का वैल्यू कितना मिला था, 6 मिला था, तो 12 6 72, तो पूरी माप कितनी आ गई 72 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, और एक क्वेश्चन जो विद्यार्थी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों के लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन को हल करके जो है कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिएगा। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर है, जिसमें एक भुजा 11 सेंटीमीटर तथा अन्य दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। इसका जो भी आंसर आएगा आप लोग कमेंट करके भेज दीजिएगा आंसर। अगर सही होगा तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा।
अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के आधार व ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। ध्यान दीजिएगा, आधार दिया है 5x और ऊंचाई दिया है 12x। यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका आधार क्या होगा। मतलब आधार मतलब 5x की वैल्यू पूछ रहा है। आपको मालूम है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणते ऊंचाई। तो अब यहाँ देखिए 1/2 आधार कितना दिया, 5 दिया, ऊंचाई दिया है आपका आधार 5x है और ऊंचाई 12x है। 2 छक्का 12 कट गया आपका, तो 5 छंग 30, 3x स्क्वायर बराबर 270। तो 30 ये 0 0 कट गया, 3 9 27, तो x स्क्वायर बराबर 9 आ गया। तो x बराबर कितना मिल गया, 3 मिल गया। जब हमें x बराबर 3 मिल गया तो हम आधार बता देंगे, 3 5 15, तो हमारा आधार कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। यह त्रिभुज का परिमाप 78 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है। सबसे छोटी भुजा क्या होगी। तो हमने बताया था जब भी कभी बटा में वैल्यू दे ना तो उसको आप फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िए, मतलब शब्दों में अंकों में तोड़िए। 6x 4x, तो हमने 2 3 4 का लासा लीजिए 12 है। 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 3 12, 6 4 3 और 6 4 10 3 13। तो अगर हम तीनों को जोड़ दें तो हमारा कितना जाएगा, 13 जाएगा। और यहाँ परिमाप कह दिया 78। कहने मतलब ये होता है कि परिमाप होता क्या है। परिमाप मतलब होता है पूरी परिमाप। जैसे त्रिभुज है, अब ये ए है, ये बी है, ये सी है। कोई व्यक्ति यहाँ से चला, ए पे गया, ए से गया सी की ओर, फिर से यहाँ से पे लौटा है, तो पूरा पूरा अपने माप चला, परिमित जिसे बोलते हैं, यह परिमाप। तो 13 6 78 आ गया। और सबसे छोटी भुजा कौन है, 3 है। तो 6 18, तो 6 18 ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरी बात कि ये जो आज हमने जो त्रिभुज के क्वेश्चन आपको बताए, इन क्वेश्चनों को आप एक बार दो बार अगर वीडियो आप देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जो है इसी का कुछ त्रिभुज में और भी त्रिभुज हैं, जैसे कि समबाहु त्रिभुज हो गए, विषमबाहु त्रिभुज हो गए, समद्विबाहु त्रिभुज हो गए। उनके भी क्वेश्चन हम आपको कल या जो है कल आपको उसका भी वीडियो पार्ट 2 मिल जाएगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।